नमस्ते दोस्तों। हम सभी को हमेशा ऐसा लगता है कि अच्छे काम करने वालों को स्वर्ग मिलता है और बुरे काम करने वालों को नरक। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि असली सच्चाई क्या है? चलो जानते हैं कि किसे स्वर्ग मिलता है और किसे नरक, और क्या सिर्फ अच्छे या बुरे काम से ही हमारी किस्मत तय होती है। एक बार की बात है, एक बुजुर्ग बाबा की मृत्यु हो गई। यमराज उसे लेने आए। बाबा ने यमराज से पूछा, आप मुझे स्वर्ग ले जाएंगे या नरक? यमराज बोले, दोनों में से कहीं नहीं। तुमने इस जन्म में बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए मैं तुम्हें सीधे प्रभु के धाम ले जा रहा हूं। बाबा खुश हो गए और बोले, धन्यवाद, पर मेरी आपसे एक विनती है। मैंने यहां धरती पर स्वर्ग नरक के बारे में बहुत सुना है। मैं एक बार इन दोनों जगहों को देखना चाहता हूं। यमराज बोले, तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, इसलिए मैं तुम्हारी यह इच्छा पूरी करता हूं। चलो, हम स्वर्ग और नरक के रास्ते से होते हुए प्रभु के धाम चलेंगे। दोनों चल पड़े। सबसे पहले नरक आया। नरक में बाबा ने जोर जोर से लोगों के रोने की आवाज सुनी। नरक में सभी लोग दुबले पतले और बीमार दिखाई दे रहे थे। बाबा ने एक आदमी से पूछा, यहां आप सब लोगों की ऐसी हालत क्यों है? आदमी बोला, तो और कैसी हालत होगी? मरने के बाद जब से यहां आए हैं, हमने एक दिन भी खाना नहीं खाया। भूख से हमारी आत्माएं तड़प रही है। बाबा की नजर एक विशाल पतीले पर पड़ी, जो कि लोगों के कद से करीब 300 फुट ऊंचा था। उस पतीले के ऊपर एक विशाल चम्मच लटका हुआ था। उस पतीले में से बहुत ही शानदार खुशबू आ रही थी। बाबा ने उस आदमी से पूछा, इस पतीले में क्या है? आदमी मायूस होकर बोला, यह पतीला बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन से हर समय भरा रहता है। बाबा ने हैरानी से पूछा, तो आप लोग पेट भर के ये व्यंजन खाते क्यों नहीं? भूख से क्यों तड़प रहे हैं? आदमी रो रो कर बोला, कैसे खाएं? ये पतीला 300 फीट ऊंचा है। हम में से कोई भी उस पतीले तक नहीं पहुंच पाता। बाबा को उन पर तरस आ गया। सोचने लगे, बेचारे, व्यंजन का पतीला होते हुए भी भूख से बेहाल है। शायद ईश्वर ने इन्हें यही दंड दिया होगा। यमराज बाबा से बोले, चलो, हमें देर हो रही है। दोनों चल पड़े। कुछ दूर चलने पर स्वर्ग आया। वहां पर बाबा को सबकी हंसने खिलखिलाने की आवाज सुनाई दी। सब लोग बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। उन्हें खुश देखकर बाबा भी बहुत खुश हो गए। स्वर्ग में भी बाबा की नजर वैसे ही 300 फुट ऊंचे पतीले पर पड़ी जैसा नरक में था। उसके ऊपर भी वैसा ही चम्मच लटका हुआ था। बाबा ने वहां लोगों से पूछा, इस पतीले में क्या है? स्वर्ग के लोग बोले, इसमें बहुत स्वादिष्ट व्यंजन है। बाबा हैरान हो गए। उनसे बोले, पर यह पतीला तो 300 फीट ऊंचा है। आप लोग तो इस तक पहुंच ही नहीं पाते होंगे। उस हिसाब से तो आप लोगों को खाना मिलता ही नहीं होगा। पर मुझे तो आप सभी इतने खुश लग रहे हो, ऐसे कैसे? लोग बोले, हम तो सभी लोग इस पतीले में से पेट भर के व्यंजन खाते हैं। बाबा बोले, पर कैसे? पतीला तो बहुत ऊंचा है। लोग बोले, तो क्या हुआ? पतीला ऊंचा है तो यहाँ पर कितने सारे पेड़ हैं। ईश्वर ने ये पेड़ पौधे, नदी, झरने हमें मनुष्यों के उपयोग के लिए तो बनाए हैं। हमने इन पेड़ों की लकड़ी ली, उसे काटा, फिर लकड़ियों के टुकड़ों को जोड़कर विशाल सीढ़ी का निर्माण किया। उस लकड़ी की सीढ़ी के सहारे हम पतीले तक पहुंचते हैं और सब मिलकर व्यंजन का आनंद लेते हैं। बाबा यमराज की तरफ देखने लगे। यमराज मुस्कुराए और बोले, ईश्वर ने स्वर्ग और नरक मनुष्यों के हाथों में ही सौंप रखा है। चाहे तो अपने लिए नरक बना लें, चाहे तो अपने लिए स्वर्ग। ईश्वर ने सबको एक समान हालातों में डाला है। वो किसी से भेदभाव नहीं करते। वहां नरक में भी पेड़ पौधे थे, पर वो लोग खुद ही आलसी हैं। उन्हें व्यंजन हाथ में चाहिए। वो कोई कर्म नहीं करना चाहते, कोई मेहनत नहीं करना चाहते, इसलिए सब भूख से बेहाल हैं। यही तो ईश्वर की बनाई इस दुनिया का नियम है। जो कर्म करेगा, मेहनत करेगा, उसी को मीठा फल खाने को मिलेगा। अर्थात स्वर्ग एवं नरक आपके हाथ में ही है। मेहनत करें, अच्छे कर्म करें और अपने जीवन को स्वर्ग बनाएं। यह वीडियो देखकर आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ें। हम आपका जीवन बदलने और नए अनुभव दिखाने का वादा करते हैं। धन्यवाद।